हाय गाइस, वेलकम बैक टू। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 की जो रजिस्ट्रेशन खुला है या एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है उसके रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप नीट यूजी 2025 के लिए एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ आपको गौर करना पड़ता है कि आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर आप फाइनली सबमिट कर देते हैं और उसमें आपकी पता चलता है कि आपकी कुछ मिस्टेक्स है, तो उसको अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जो है अपने डिज़ायर के हिसाब से एडिट नहीं किया जा सकता है। वो एक एडिट ऑप्शन आता है लास्ट में, वो एडिट ऑप्शन के हिसाब से ही जो भी प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट करने के लिए एनटीए के द्वारा दी जाती है परमिशन, उसी चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। तो आप कभी भी नीट की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी गौर क्या करना है कि आप कोई भी चीज़ आप जैसे कि अपना सिग्नेचर, फ़ोटो या कोई भी चीज़ सेक्शन फिलअप कर रहे हैं, अपना पर्सनल डिटेल, पेरेंट्स डिटेल्स या एजुकेशनल डिटेल्स में 10-12 की या आपकी कुछ भी पेमेंट वगैरह के भी डिटेल्स सब जो है पेमेंट करते वक्त जो दे रहे हैं वो सब ध्यान से आपको करना है। नहीं तो एक बार मिस्टेक्स हुई तो अपने डिज़ायर के हिसाब से उसे एडिट नहीं किया जा सकता है। फाइनली आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो नीट यूजी 2025 के लिए खुला है उसका आप नोटिफिकेशन पढ़ चुके होंगे और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या करना है ये भी आपको मोटा मोटी तौर पर पता चल गया होगा। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलअप है, एप्लीकेशन वेब पोर्टल जो लाइव हुआ है फिलअप करने के लिए फॉर्म, वो कल से ही फरवरी 7 से ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जो ड्यूरेशन देखते हैं टोटल एप्लीकेशन फॉर्म के, तो आपको टोटल एप्लीकेशन फॉर्म के ड्यूरेशन में आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ की टाइम है, क्योंकि फरवरी 7 से लेकर मार्च 7 बजे के 11:50 तक की आपकी ऑलमोस्ट टाइम दी जा रही है। तो इस हिसाब से है। और एग्जामिनेशन की डेट आप देखेंगे तो 4 मई 2025 को आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि आप एक बार कोई भी चीज़ फिलअप करते हैं और वो मिस्टेक होता है आपका, तो उसको आप एडिट करने के लिए अपने मन मुताबिक एडिट नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर सेक्शन एनटीए के द्वारा दी गई सेक्शन ही सिर्फ एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी डिटेल्स है, एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है एनटीए की तरफ से नीट यूजी के लेकर, जहाँ पर आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उसकी मॉडल वगैरह भी बताए गए होते हैं कि ये चीज़ करना है, कैसे पेमेंट करना है, आपको कहाँ कैसे सेंटर कहाँ चूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई होती है। प्लस उसके हिसाब से सिटी, सेंटर, सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार पढ़िए, और अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़कर समझ कर फिलअप कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी क्या होता है, 152 के लगभग 1 से 50 पेजेस के बराबर की पीडीएफ होता है, तो वो सारे पढ़ना भी एक टफ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 1 मंथ की फॉर्म फिलअप की टाइम है, तो आप क्या कीजिए कि जो फर्स्ट वीक है उसमें आप आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़िए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर। नहीं तो आप क्या कीजिए कि यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखिए और सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। और जैसे कि मैंने भी बताया आपको, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 1 से 50 150 पेजेस के नियर में होता है। तो इसके एक पीडीएफ है, इसको सारे टर्म्स एंड कंडीशन, हालांकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें एज पर लास्ट ईयर ही होगा, तो लेकिन फिर भी क्या चीज़ें एज पर लास्ट ईयर है और क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुआ है, इसको एक टू द पॉइंट और टू द फैक्ट बताने के लिए हमको क्या करने का पड़ेगा कि उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये फर्स्ट वीक जो है फरवरी 7 से लेकर जो एक वीक मानिए फरवरी आप 15 तक मानिए कि मैं इसमें एक्सपेंड करने वाला हूँ, वीडियो बनाने में वीडियो कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, ताकि आप सभी को हेल्प हो और सहयोग हो कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है, और एज ए नेपाली आप विथ इन इंडिया में सेंटर कैसे ले सकते हो, या आप आउटसाइड इंडिया सेंटर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा।
तो आप फ़ोन कर मैसेज कर मुझे पूछने के बजाय आप क्या कीजिए, यूट्यूब पर स्क्रॉल कीजिए। अगर मेरा भी चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नीट के जर्नी में मैं अपने तरफ से एक कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो, आप अच्छे डॉक्टर बने उसमें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीक में मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। हो सकेगा तो डेली, नहीं तो वन डे गैप कर जितना जल्दी हो विथ इन दिस वीक में जितने भी आपको नीट के रिलेटेड, फॉर्म फिलअप के रिलेटेड, पेमेंट के रिलेटेड ये सारे क्यूरी है उस पर मैं एड्रेस करूँगा और सारे को सॉल्व करूँगा, और आप इजीली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो भी आप विथ इन 15 फरवरी तक वेट कीजिए। आप मेरे थ्रू भी फॉर्म फिलअप करवाना चाह रहे हैं तो भी आप 15 फरवरी तक वेट कीजिए, और मैं आपकी फॉर्म भी फिलअप कर सकता हूं, आपकी पेमेंट भी कर सकता हूं। एक मेरी टीम है, वो लोग आपको हेल्प करेंगे फॉर्म फिलअप में। आप मेरे ऑफिस भी आकर फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेजकर भी आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। आपकी पेमेंट कैसे होगा इसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। आपकी पेमेंट सिर्फ अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और सिर्फ पेमेंट भी करवाना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पेमेंट भी कर देंगे। तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर एवरी नेपाली स्टूडेंट्स एज वेल, कि ताकि अगर आप विद इन इंडिया में आप पेइंग या स्कॉलरशिप में MBBS परस्यू करना चाह रहे हैं तो नीट UG 2025 का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप करें अगर आप नीट UG 2025 के तहत आप इंडिया में MBBS या BDS स्कॉलरशिप या पेइंग में आप पढ़ना चाह रहे हैं। एक चीज़ ये इसको भी ले सकते हैं, अगर आप जस्ट एज ए ट्राई के रूप में भी देखना चाह रहे हैं कि हाउ नीट इज और कितना टफ है और क्या इसकी पैटर्न्स होते हैं और क्या इसे इसको एग्ज़ाम प्रेशर भी आप फील करना चाह रहे हैं, तो एज 12 क्लास में एज अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी आप इस फॉर्म को नीट UG 2025 को जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे भी फिलअप कर सकते हैं। तो सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आने वाले जो 15 फरवरी तक वीडियो होगा टोटली नीट पर बेस्ड होगा कि कैसे नेपाली स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैसे सेंटर चूज कर सकते हैं, और कैसे वो अपना प्रिपरेशन को बिल्डअप अच्छे से कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ों पर उनकी नीट के फॉर्म फिलअप करते वक्त मेजर इंपॉर्टेंस ध्यान देना चाहिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। जय नेपाल।